Hello everyone. So we are back with another video from our geography lesson climate. ओके बेटा, सो बेसिकली अगर मैं अभी तक पुराने को थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेसन हमारा विद द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तो जब हम क्लाइमेट एंड वेदर को डिफरेंस कर रहे थे, उसको समझ रहे थे, तो हमने देखा कि क्लाइमेट जो होता है वो फिक्स्ड रहता है नियरली 30 ईयर्स के लिए। फिर जब हम वेदर की बात कर रहे थे तो उसको हमने फ्लक्चुएट होते देखा था फ्रॉम डे टू डे, हार टू आर, है ना। इतना ज़्यादा कि मतलब कुछ ही घंटों में भी चेंज होता है। कभी दिन में बहुत तेज़ गर्मी होती थी तो शाम तक बारिश, या फिर रात में तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता था, गिर जाता था वापस। ओके, तो हम लोगों ने लेसन स्टार्ट किया था विद द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। फिर उसके बाद में जब हम लोग और ज़्यादा क्लाइमेट और वेदर को डीपली समझ रहे थे, तो हमें पता चला कि क्लाइमेट के बेसिस पे तो हम क्या करते हैं, अर्थ को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स, और वेदर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ईयर को डिवाइड कर देते हैं इनटू सीजन्स। ओके, तो ये चीज़ें हमने बहुत क्लियरली समझ ली थी। फिर हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा था कि जो क्लाइमेट है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कहीं बहुत तेज़ गर्मी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वो किस पे डिपेंड होता है, क्यों ऐसा होता है कि कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है। तो उसके लिए भी क्या होता है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी क्लाइमेट। ये ऐसा रीज़न है, कौन कौन से फैक्टर्स है वो आज हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्टिंगली सबसे पहली चीज़, कल भी मैं तुम्हें ये बता चुकी थी कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडियाज़ क्लाइमेट में 3 चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंडिया का लैटिट्यूड, इंडिया का एल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड विंड्स, यहाँ पे किस तरह की विंड्स वगैरह मूव कर रही है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द लैटिट्यूड, बेटा इंडिया का क्लाइमेट जो है वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पर डिपेंड करता है। याद करो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी थी अपनी, 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ, है ना। ये रहा 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। अब ये मत करना कि मैम यहाँ पर नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है, यहाँ साउथ क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ये किस वजह से, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नॉर्थ ही लिखा जाएगा। ओके, तो पहली चीज़ तो वापस रिकॉल करो, लैटिट्यूड ऐसी होती है या ऐसी होती है, ऑफकोर्स इस तरह से होती है ना। इट इज़ एन एक्सटेंशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे लेटी वी सी होती है। सो बेटा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड जो है वो, अब इसमें दोनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझने की कोशिश करना। तुमसे चलो मैं पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम्हें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, फर्स्ट वाले लेसन में हम लोगों ने इससे डील किया था कि जो डे एंड नाइट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, लैटिट्यूड की वजह से या लॉन्गिट्यूड की वजह से। ऑफकोर्स लॉन्गिट्यूड की वजह से। याद करो जब हमने लेसन स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 1 में मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे जो है ये हमसे 2 आवर्स अर्ली होता है, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर 6 बज रही है तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा, एक्चुअल टाइम 4 o'clock। पर फिर हमने बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, इस लाइन को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, इक्वल टाइम ले लिया। मतलब कंट्री में अगर यहाँ भी 2 o'clock है तो यहाँ पे भी 2 o'clock है। इन्होंने 2 घंटे का डिस्टेंस कम कर दिया और इन्होंने भी 2 घंटे का डिस्टेंस कम कर दिया। याद है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। तो लैटिट्यूड जो, अब लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या इफेक्ट करता है, हमारे डे एंड नाइट को इफेक्ट करता है, और जो लैटिट्यूड है वो हमारे क्लाइमेट्स को इफेक्ट करता है। अगर आप ऊपर वाले रीजन्स में जैसे जाओगे, ठीक है, लैटिट्यूड अपर लैटिट्यूड्स में हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें ठंड मिलेगी, और जैसे आप नीचे आते जाओगे तो ये वाली लैटिट्यूड जो इक्वेटर के पास में है तो इसका आपको क्लाइमेट जो है वो बहुत अलग तरह का मिलेगा। सी, अब लैटिट्यूडनल में भी अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन है बेटा, इसको देखो, ठीक है। ये लैटिट्यूडनल लाइन जो है, वही चीज़ वापस समझा रही हूँ, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो आपका डे एंड नाइट डिसाइड कर रही है, और जो ये लैटिट्यूडनल लाइन है, ठीक है, ये हमारा क्या डिसाइड कर रही है, क्लाइमेट डिसाइड कर रही है। अब इसको समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इंडिया को कौन सी लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट 1 वर्ड क्वेश्चन है ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स, जो आप लोगों को पहले से ही आता है, आई नो यू पीपल आर स्मार्ट। तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो एक नॉर्दर्न पार्ट है और एक सदर्न पार्ट है। तो नदर्न और सदर्न पार्ट हमारे सामने आ गया। तो जब मैं नदर्न की बात करूँ तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और अगर मैं साउथ की बात करती हूँ तो वहाँ कैसा है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब इसको तुम कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा देती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्लोब पढ़ते हैं, याद है, ठीक है, ये बीच से हम लोगों ने पढ़ लिया इक्वेटर। फिर उसके बाद में हमने देखा कि इक्वेटर के पास वाला जो एरिया होता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है हमारे पास, ट्रॉपिकल रीजन, है ना। ये जो आप, अगर मैं इसको ब्लू पेन से शेड कर रही हूँ, ये हमारे पास कौन सा रीजन आ रहा है, ट्रॉपिकल रीजन।
फिर इसके अबव हमारे पास कैसा आ जाएगा, सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास वो लाइक लास्ट आ जाता है टेम्परेट वगैरह रीजन वगैरह। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पहले ही पढ़ी हुई हैं, मैं वही चीज़ आपको वापस से यहाँ पे समझा रही हूँ कि जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है, और इसमें से भी, ठीक है, इक्वेटर, ये तो इक्वेटर है और इक्वेटर के अबव वाला। तो आप जब इंडिया की लोकेशन देखते हो तो इंडिया कैसा बना हुआ है, इंडिया बेटा लगभग इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो नदर्न पार्ट है वो तो कहाँ आ गया, अच्छा मैंने इसमें कुछ गलत कर दिया ना, मैंने इसको शायद उल्टा लिख दिया है, ओके। जो हमारा सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और जो नदर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ तो ये चीज़ नहीं आएगी, साउथ इक्वल्स टू ट्रॉपिकल, साउथ इक्वल्स टू ट्रॉपिकल, और जबकि नॉर्थ इक्वल्स टू सब ट्रॉपिकल। क्लियर विद दिस कि अबव वाला पार्ट है। अब ये बेटा जेन्युइन सी चीज़ है ना कि ये इक्वेटर है, इसके पास में जो ये साउथ आ गया, फिर इसके ऊपर वाला पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में चला जाएगा, ओके। सो बी क्लियर विद दिस। तो जो नॉर्थ है वो सब ट्रॉपिकल है, और जो साउथ है वो ट्रॉपिकल रीजन है। इसका एक्सटेंड भी मैं आपको अभी समझा ही चुकी हूँ, एक्सटेंड देख लो, इसका वापस से देख लो, फिर भी एक्सटेंड देखोगे, ये देखो 8 डिग्री यहाँ पे लगभग है, और यहाँ पे कितना है 37 डिग्री लगभग है। तो ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है हमें। इंडियाज़ क्लाइमेट, अब इस वजह से इंडिया के पास ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है, इसीलिए इंडिया का क्लाइमेट जो है उसको दोनों फीचर्स मिलते हैं, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल कैरेक्टर। बहुत इजी था, अगर तुमसे लैटिट्यूड पूछ लिया जाए, ठीक है, 3 मार्क के क्वेश्चन में 2 तो आते नहीं, 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाए तो पहले इसके एक्सटेंड बता दो, फिर बता देना कि कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, और फिर जो नॉर्थ पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल में चला जाता है, और साउथ पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में चला जाता है, ओके। फिर उसके बाद में इसी वजह से क्या होता है, इंडिया का क्लाइमेट जो है वो दोनों ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन को एंजॉय करता है, उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस को एंजॉय करता है। अच्छा, तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है आज के लिए कि हमने ये देखा कि इंडिया को डिवाइड करने के लिए हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। वर्ल्ड को डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन होता है ना, ग्लोब को पूरे हम इक्वेटर से डिवाइड करते हैं। तो क्या ये इक्वेटोरियल लाइन इंडिया से पास करती है, ठीक है। दैट मीन्स माई क्वेश्चन इज डज इक्वेटर पासेस थ्रू इंडिया, ठीक है। अभी आप मुझे इसका आंसर मुझे बताने वाले हो, येस और नो के फॉर्म में कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताने वाले हो, ओके। सो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि नेक्स्ट ये मैप भी हम देख चुके हैं, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, ये कैसे टाइम को डिवाइड करती है और ये कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है वो भी हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। बेसिकली वही चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये इक्वेटर है और ये वो मेरिडियन वाली लाइन है, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी केवल तुम्हारे क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने अलग अलग मैप लगाया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एल्टीट्यूड्स पे। तो एल्टीट्यूड की जब मैं बात करूँ बेटा, तो एल्टीट्यूड आपको पता है किसको कहते हैं हम लोग, हाइट को कहते हैं। तो अगर आप इसको जनरली समझने की कोशिश करोगे तो इंडिया का सबसे मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हिमालयन माउंटेन्स है, उसकी भी एवरेज हाइट कितनी, 6000। तो इंडिया हैज़ माउंटेन्स इन नॉर्थ, है ना, इंडियन मैप में। अच्छा, उसको हिमालयन वाले से दिखता है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये इंडिया का मैप है जहाँ पे नॉर्थ में हमें पता है कि हमारे पास क्या है, माउंटेन रेंज है, ओके। सो हिमालयस प्रिवेंट कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया और फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। अब उसमें होता क्या है बेटा कि एल्टीट्यूड्स में जब हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स है जिनकी एवरेज हाइट भी 6000 मीटर्स है, तो इस एवरेज हाइट में क्या होता है ना कि यहाँ से जितनी भी सेंट्रल एशिया से जितनी कोल्ड विंड्स आती है वो यहीं पे इस बॉडी गार्ड से टकरा करके वहीं पर रुक जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड जो है वो हमारे कंट्री तक, मतलब हमारे इस दूसरे सेक्शन तक आ ही नहीं पाती है, ठीक है। तो समझ में आया क्या चीज़ है, एल्टीट्यूड प्रिवेंट्स, ठीक है, इट प्रिवेंट्स कोल्ड विंड्स फ्रॉम एंटरिंग सेंट्रल, मतलब जो सेंट्रल एशिया से आ रही है, फ्रॉम एंटरिंग दी सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स, दी सब कॉन्टिनेंट, मतलब इन हिमालयन माउंटेन्स की वजह से जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इट एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर। मतलब जितना हम लोग चाइना या रशिया वगैरह में देखते हैं ना कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है रशिया वगैरह में, तो वहाँ से जो ठंडी हवाएं हमारे यहाँ पे आ रही है सेंट्रल एशिया में के तरफ से, जो हमारे ठंडी हवाएं उनको एज अ फॉर्म ऑफ बैरिकेड वहाँ पे कौन खड़ा हो गया, हिमालयन माउंटेन्स, जिनकी वजह से हमें बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन फेस करनी नहीं पड़ती है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में कैसा मौसम होता है, माइल्डर विंटर्स, ठीक है, हमें ये फेस करनी पड़ती है। तो ये भी बहुत बेसिक सी चीज़ें थी जो तुम्हें समझ आनी चाहिए थी, बहुत इजीली समझ में आ गया लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास प्रेशर एंड विंड्स।
ठीक है। तो इंडिया का क्लाइमेट और वेदर कंडीशन जो है वो गवर्नड हो रखी है इन फॉलोइंग, मतलब प्रेशर विंड्स में भी बहुत बेटा, अब ये थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा और एक्सट्रीम हम लोग जाके पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में भी तुम्हारे पास जेट स्ट्रीम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। पहले तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, क्या क्या पढ़ा है वो आना चाहिए। वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस हमें आता है, प्रेसिपिटेशन कैसे अलग अलग एरियाज़ में होती है, जो हमारा टेम्परेचर है वो भी कैसे अलग अलग एरियाज़ में डिपेंड करता है कि वो चेंज क्यों करता है। फिर हमने देखा कि फैक्टर्स जब हम पढ़े थे तो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड हमें बहुत अच्छे से आ गया। पर जब हम प्रेशर और विंड्स को पढ़ने जाते हैं तो प्रेशर और विंड्स को भी हम लोग क्या कर देंगे, बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें इसे थ्री पार्ट्स में क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। इन 3 एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर हम उन्हें पढ़ेंगे। प्रेशर एंड सरफेस विंड, ओवरऑल आइडिया ले लो कि ये क्या चीज़ें हैं। प्रेशर एंड सरफेस विंड क्या है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो प्रेशर एंड सरफेस विंड जो अब यहाँ से जितनी भी, जैसे प्रेशर मतलब तो तुम्हें पता है ना, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, जब वेव्स वगैरह तुमने ये सारी चीज़ें 7th 8th में पढ़ी हुई कि जब वाटर बॉडी से अगर हवा आ रही तो क्या कौन सा प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है। बहुत डिटेल में, बहुत जैसे हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, पहले समझ जाओ। सरफेस पे जो विंड सरफेस में मूव कर रही है उसे सरफेस विंड कहते हैं, और जो हवाएं तेज ऊपर जेट स्ट्रीम्स जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो ऊपर हमारे बहुत सरफेस हाइट पे जो विंड्स मूव कर रही है, एयर मूव कर रही है, उसका क्या इफेक्ट है हम पे। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग देख लेंगे कि भाई वेस्टर्न, सबसे इंटरेस्टिंग इसके अंदर आपको आएगा वेस्टर्न साइक्लोन्स क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, कि वो कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, वो क्या डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, किस तरह से इंडिया को इफेक्ट कर रहे हैं। एक एक चीज़ को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। तो आज के लिए तो बहुत शॉर्ट और बहुत इजीली तुम्हें क्या समझना था अबाउट एल्टीट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तुम्हें एक ओवरऑल स्केच तो तुम्हें मिल गया है कि प्रेशर एंड विंड्स क्या होती है, वो विंड कहाँ से किधर से मूव कर रही है, वो अपने साथ कैसे कैसे चेंजेस ला रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ओके। सो दैट विल कंटिन्यू इन दी टुमारोज क्लास। थैंक यू एवरीवन।